नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक 61 आज हम हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख के आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उसका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से वो ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे और जब लिखते लिखते उसका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वह बाएं हाथ से भी लिखने में जुट जाते थे। तो सबसे पहले तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से लिखे आते थे? तो यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी इंडिया। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हाथों से। और तीसरा प्रश्न है, पत्र का जवाब देने में गांधी जी के क्या विचार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी का विचार था कि जैसे ही पत्र प्राप्त होता है उसी समय उसका जवाब पत्र लिख देते थे। नेक्स्ट है, यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखेंगे? यदि मुझे पत्र लिखना हो तो मैं अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तथा दूर रहते मेरे परिवार के सदस्यों को पत्र लिखता। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए तथा उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। ये खुद स्वयं लिखें, यानी कि पत्र लिखें और पोर्टफोलियो फाइल में संजोए। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक नंबर 61 कक्षा 8 हिंदी का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक 62 और इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना है। तो सबसे पहले इस गद्यांश का अध्ययन कर लेते हैं। मदनपुर गाँव में एक दिन शेर आ गया। सभी लोग उससे डर कर घरों में छुप गए। एक युवक आगे आया और यह कहने लगा कि कब तक हम इस शेर के डर से घरों में इस तरह छिप कर रहेंगे? हमें कुछ करना होगा। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना भी ज़रूरी है। अगले दिन सभी ने शेर को पकड़ने की योजना बनाई। लोगों ने मिलकर पेड़ पर एक जाल बांध दिया, एक बकरी को भी वहीं पर बांध दिया। कुछ देर बाद जाल को खींच दिया और शेर जाल में फंस गया। उसके बाद वन विभाग के सदस्यों को बुलाया गया और शेर पुणे जंगल में छोड़ दिया गया। तो सबसे पहला प्रश्न है, यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? लोग हमेशा डरे सहमे रहते। दूसरा प्रश्न है, लोग शेर से डरे हुए क्यों थे? तो शेर उन्हें खा जाता, इसका डर था। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। क, जंगल का राजा शेर होता है। और ख हो जाएगा बहुरंगी पंखों वाला पक्षी मोर होता है। और ग हो जाएगा लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ होता है। इस प्रकार से हम इस वाक्यों को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, पंक्तियों को पूरा कीजिए। क है, मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि कल गुरुजी कॉपी जांच करेंगे। ख है, मुझे खेलना पसंद है क्योंकि मुझे अच्छा खिलाड़ी बनना है। ग है, मुझे खाना है क्योंकि मुझे भूख लगी है। पांचवा प्रश्न है, शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों आया होगा? तो इसका आंसर है क्योंकि जंगल में शिकार नहीं मिला होगा, इसलिए शिकार की तलाश में शेर गांव में आ गया था। छठा प्रश्न है, गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा हम वैसा ही करेंगे जैसा गांव वालों ने किया। हम शेर को जाल में पकड़वाते या वन विभाग की टीम को सूचना करते हुए पकड़कर ले जाते। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक नंबर 62 कक्षा 8 हिंदी का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक नंबर 63, इसको आज हम हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला है कि दी गई कविता को पढ़कर आप भी अपने शहर, गांव या शहर के बारे में एक कविता बनाइए। इस कविता को आपको पढ़ना है जो दी हुई है, और
उसी के आधार पर गांव या शहर की ये कविता मैंने लिखी है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई और भी कविता आप लिख सकते हो। ये दिए कि खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज़ जहां, धानी धरती के कण कण को तोरों की सौगात वहां, हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। तो इस प्रकार से हम भी कविता लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हुए बनानी है। देखिए ये शब्द दिए हुए हैं, बगीचा, बर्फी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, हजार, तालाब, झरने। इसको काम में लेते हुए ये कविता बनानी है। तो यहाँ देखिए, सारी रेत बगीचा होती बड़ा मज़ा आता, बाग लगे बर्फी के होते बड़ा मज़ा आता, शरबत के तालाब होते बड़ा मज़ा आता, हलवे का लड्डू होता बड़ा मज़ा आता, हर पर्वत झरने का होता बड़ा मज़ा आता, खाने मिठाई की होती बड़ा मज़ा आता, घर पर आम उगते बड़ा मज़ा आता, 1 रुपये किलो मिलती चीनी बड़ा मज़ा आता, रुपए होते 5,000 बड़ा मज़ा आता। इस प्रकार से ये कविता है। तो दोस्तों ये था कार्यपत्र नंबर 63। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक नंबर 64, इसको हम आज हल करते हैं। देखिए नीचे विज्ञापन दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहला है, तपेदिक से अपने आप को बचाएं। देखिए तपेदिक कहते हैं टीबी को। टीबी के लक्षण क्या क्या है? 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी चलती है, हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए, बिना ज्ञात कारण वजन का घटना, बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना। तो ये एक जानलेवा बीमारी है। पर एक अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि डॉट्स द्वारा टीबी यानी कि तपेदिक की पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो तपेदिक को तुरंत जांच करवाएं और सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में जांच मुफ्त होती है। तो ये था विज्ञापन और इस विज्ञापन के आधार पर हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस विज्ञापन ने हमें किस रोग से सचेत रहने का संदेश दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तपेदिक यानी कि टीबी से। दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को तपेदिक यानी कि टीबी हो जाने पर उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते? तो पहला लक्षण है 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी होती है, हल्का बुखार होता है, वजन कम होना, शरीर में कमजोरी आना और ग्रंथियों का बढ़ जाना। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, विज्ञापन में चिड़िया क्या अच्छी खबर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट्स द्वारा टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है, यह खबर देती है चिड़िया। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो क्या करेंगे? तो उसे डॉट्स के बारे में बताएंगे तथा सरकारी अस्पताल से जांच करवाकर दवाई दिलाएंगे। तो दोस्तों ये था 64 नंबर कार्यपत्र कक्षा 8 हिंदी का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 कार्यपत्रक नंबर 65 हिंदी विषय का जो कार्यपत्रक है वो आज हम हल करेंगे। और सबसे पहले है कि इस जो सूचना पट पर लिखी हुई सूचना को समझना और इसका प्रयोग कर पाना। देखिए यहाँ है एक सूचना दी गई है, राजकीय उच्च प्राथमिक सांस्कृतिक विद्यालय माताजी भोपावास गोविंदगढ़। सूचना है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। तो यहाँ पर इस सूचना में क्या लिखा हुआ है? इसमें है कि दिनांक 1/11/2023 आपके विद्यालय की ओर से 13 नवंबर 2023 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे को भाग ले सकते हैं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी अपनी कक्षा अध्यापक के पास अपना नाम लिखवाएं। कविता शर्मा, अध्यक्षा सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा? तो 13 नवंबर 2023 को। दूसरा प्रश्न है, इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के बच्चे छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं? तो 6 से 15 वर्ष तक के। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों को अपना नाम किसके पास लिखवाना है? तो यहाँ हो जाएगा अपने कक्षा अध्यापक के पास। और नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, चौथा है, अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करते हैं? तो यहाँ समारोह में भाग लेने के लिए हम सबसे पहले अपने कक्षा अध्यापक के पास अपना नाम लिखवाएंगे। और नेक्स्ट है, विद्यालय के समारोह व्यवस्था में आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा समारोह में व्यवस्था बनाने के लिए सहायता करूंगा तथा बच्चों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने हेतु प्रेरित करूंगा। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक नंबर 65 और कक्षा 8 हिंदी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक नंबर 66 और पहला प्रश्न है, इसको आज हम हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इसको इस प्रकार से लिखिए कि वो अर्थ दे पाएँ। यहाँ देखिए वाक्य लिखा हुआ है, कार माँ से गई बाजार, यानी कि माँ कार से गई बाजार। और इस वाक्य को सब सीधा लिखेंगे हम, पिताजी आज देर से आएंगे। वहीं इस वाक्य को लिखेंगे, दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई। और नेक्स्ट लिखेंगे, अच्छी सेहत के लिए खेलना भी ज़रूरी है। और उसके बाद में है ये वाक्य है कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता है। इस प्रकार से हम इसको सार्थक सब वाक्य है वो लिख देंगे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद पर सही का चिन्ह लगाना है और निशान लगाना है। तो कह सागर एक अच्छा लड़का है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। और नेक्स्ट है ख के अंदर है, पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और नेक्स्ट है ग तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ, तो यहाँ हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और घ के अंदर हो जाएगा, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई, तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है, नीचे लिखिए वाक्यों के सामने उसका नाम लिखिए, यानी कि रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है या सरल वाक्य है, ये हमें लिखना है। तो कह इस शहर में शांति रहती है, तो ये सरल वाक्य है। और ख हो जाएगा, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ग है, जो क्रमवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक नंबर 66 कक्षा 8 हिंदी का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक नंबर 67। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न है कि उन राज्यों के नाम लिखिए, रंग भरिए जिसमें लाख के सामान का निर्माण होता है। लाख का निर्माण, जो लाख से चूड़ियाँ बनती है, उसी प्रकार से इसमें लाख के सामान जो विभिन्न प्रकार के बनते हैं उसको हम रंग भरना है। आप चाहे तो अलग अलग रंग भर सकते हैं, मैंने ये जो भरे हैं ये हैं। और ये कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहला राज्य है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ये 4 राज्य हैं जिसमें लाख का निर्माण होता है और चारों यहाँ दिए हुए हैं। देखिए पहले ये जो राजस्थान है वो यहाँ है, और ये यूपी हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश, ये गुजरात और ये कर्नाटक। और उसके बाद में इसकी राजधानी भी लिखनी है, तो यहाँ कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु, और उत्तर प्रदेश की हो जाएगी लखनऊ, गुजरात की हो जाएगी गांधीनगर और राजस्थान की हो जाएगी जयपुर। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक नंबर 67 कक्षा 8 हिंदी का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक 68 और इसको आज हम हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं और उसके बारे में टेबल में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे नाम, जन्म स्थान आदि। तो आप दिए गए सभी तथ्यों के आधार पर इस वाक्य के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहला है, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। जैसे इस प्रकार से वाक्य है उसी प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। ये जो है वो दिया हुआ है, इसको पढ़ करके हमें इस वाक्यों का निर्माण करना है। देखिए सबसे पहला वाक्य हम बना देंगे इस प्रकार से। पहला वाक्य ये है, शिव मंगल सिंह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। दूसरा वाक्य है, शिव मंगल सिंह की मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई थी। और तीसरा हो जाएगा, शिव मंगल सिंह भारत के नागरिक थे। और चौथा वाक्य हो जाएगा, शिव मंगल की रचनाएं मिट्टी की बारात, हिलोल, जीवन के गान आदि है। और उसी प्रकार से पांचवा वाक्य हो जाएगा, शिव मंगल सिंह का कार्य क्षेत्र कवि और शिक्षाविद था। और छठा वाक्य हो जाएगा, शिव मंगल सिंह को साहित्य पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार मिल चुके थे। तो ये इस प्रकार से वाक्य बना देंगे। नेक्स्ट है, आप अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिए। तो ये आपको स्वयं को अपने संस्था प्रधान का जीवन परिचय पता करके लिखना है। और ये था कार्यपत्रक नंबर 68 कक्षा 8 हिंदी का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्र गुणचित्र, और इस गद्यांश को पढ़ करके इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले इस गद्यांश को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर देखें।
ची 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 गाती चिड़िया इस डाली से उस डाली पर बैठा करती, उड़ उड़ कर सबको सुहाती सुहाती चिड़िया, आंगन आंगन चुगती दाने, नल पर आती बैठ नहाती, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया, बहता इसे ने बंद कर रहना, हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। तो सबसे पहला प्रश्न है, चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है, कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो चिड़िया को खुश देते हैं। देखिए वे पंक्तियाँ ये है कि नल पर आकर बैठकर नहाना, पंखों को भिगोना तथा स्वतंत्र रहना चिड़िया को खुशी मिलती है। और दूसरा प्रश्न है, चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए? तो चिड़िया से हमें सीखना चाहिए कि हमेशा जीवन में खुश रहना चाहिए तथा स्वतंत्र और मुक्ति मंत्र रहना सिखलाती है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती है, बताने वाली पंक्तियां चुनकर लिखिए। देखिए ये पंक्तियां हैं, बाता इसे ने बंद कर रहना, जाना, हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। ये है ये पंक्तियां जो हमें ये सिखाती है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं कहानियां मशहूर है, तुम अपने अच्छी लगे तो उसको कुछ अंश यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये हो जाएगी वह चिड़िया जो, ये पंक्तियां कुछ मैंने दी है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस को से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। इस प्रकार से आप इस चिड़िया वाली ये कविताएं लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक नंबर 69 कक्षा 8 हिंदी का। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक 70। और इस जो अवतरण है गद्यांश है, इसको पढ़ करके इसके शीर्षक लिखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए इसको पढ़ लेते हैं पहले। शिक्षा का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन व्यक्ति को व्यवहारिक बनाता है, न कि शिक्षित होने का नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन पर मस्तिष्क पर बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही है वह लगभग 100 साल पुरानी है और उसे एक उत्पादक का काम ही अधिक किया है। इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा कि इस देश की अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या हैं, इसके निवासी को किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। बस सुशिक्षितों की नहीं, साक्षरों की बड़ी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है, जो किसी दफ्तर में क्लर्क और बाबू बनने का सपना ही देख सकती है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा शिक्षा का महत्व और सार हो जाएगा इसका, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह व्यक्ति को व्यवहारिक बनाती हो। हमारी शिक्षा केवल लोगों को साक्षर बनाती है, कौशल प्रदान नहीं करती। हमें कौशलपूर्ण शिक्षा पद्धति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा, भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती है। खेती सोना उगलती है। वन, उपवन और उद्यान फूल फल लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। तो इसका शीर्षक हो जाएगा हिमालय पर्वत और सार हो जाएगा भारत में ऊंचा। उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत है, यहाँ से गंगा यमुना नदियाँ भारत की भूमि को उपजाऊ बनाती है। हिमालय पर्वत भारत के लिए वरदान है और हम सब इसके ऋणी हैं, ये इसका सार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक नंबर 70। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल जरूर देखें। धन्यवाद।